हेलो दोस्तों, स्टडी कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कुल 32 प्रश्नों का सेट है जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी फायदेमंद है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कलम का सिपाही कृति का लेखक कौन है? तो अमृता रॉय है। अमेरिका के डेट्रॉइट इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा निर्मित सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिकल कार का नाम क्या है? तो SP01 है। गो कोयला गोपेरेनिसिस किसकी प्रजाति का नाम है? तो यह छिपकली के प्रजाति का नाम है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। किस गुप्त शासक को कविराज के नाम से भी जाना जाता था? समुद्रगुप्त को कविराज के रूप में भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नंबर क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन किसकी प्रस्तुतियों पर विचार के लिए आयोजित किए गए थे? तो साइमन कमीशन के प्रस्तुतियों पर विचार के लिए आयोजित किया गया था। किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया गया था? तो कुचिपुड़ी के नृत्य से लिया गया था। महाभारत के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो लवनी। यानी कहने का अर्थ महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? तो लवनी। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखा करते थे? तो अवधी भाषा में लिखा करते थे। प्रसिद्ध विठल स्वामी का मंदिर तथा हजार का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण देव राय ने करवाया था। ख्वाजा मुजीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा निजामुद्दीन की दरगाह अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में उपस्थित पड़ता है, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कृष्णा नदी पर हुआ है। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के खदानों के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल के ऊपर विश्व के सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किस में भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 ईस्वी में किया गया था। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा जारी कर सकता है? तो संघ का मंत्रिपरिषद के नाम पे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में कुल कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान उपलब्ध है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान उपलब्ध है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ कैपिटल का लेखक कौन है? हेर्नेंड डी सोटो है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो विमल जलान है। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट PT उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गोल्डन गर्ल है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के लार्वे से होता है। गुर्दे या किडनी का क्रियान्विक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन है।